मेरी गुफ्तगू का मरकज़ महवर ईमान का तहफ़्फ़ुज़ क्यों और कैसे ये है। इस ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से क़बल बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ हद ये दुरूद पाक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान करीम फुरक़ान रशीद की जिस आयत की मैंने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है आमनू आमिनू, यानी ए वो लोग जो ईमान ले आए, ईमान ले आओ। और जिस हदीस की मैंने तिलावत की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया बादिरू बिल अमाल फितनन का क़ितइल लैलिल मुज़लिम, नेक अमाल के जरिए से उस फितनों के दौर में सबकत करो जो रात की तारीकी और स्याही के टुकड़े की तरह नमूदार होगा। युस्बिहुर रजुल मुमिना व युमसी काफिरा, लोगों की कैफियत ये होगी कि सुबह में वो मोमिन होगा और शाम में काफिर होगा। वयुमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा, और कोई वो होगा कि सुबह शाम जिसकी मोमिन होगी और सुबह में वो आदमी काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअर्ज़ि मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद माल के जरिए से अपने दीन का सौदा करेगा। आज हम और आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसे हम ये नहीं कह सकते कि हम सीवान में जी रहे हैं और मोहम्मदपुर में जी रहे हैं, बल्कि नेट की इजाद ने और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जराए ने ये सारी चीज़ें हमारे सामने इस तरह रख दिया है कि दुनिया में होने वाले किसी भी वाक़े को हम चंद लम्हों बाद देख लेते हैं, और कभी कभी लाइव की सूरत में जो दुनिया के दूसरे कोने में वो काम हो रहा हो उसको हम अपने यहाँ देख रहे होते हैं। आज इस हदीस करीमा की रोशनी में देखिए और कुरान करीम की आयत करीमा की रोशनी में देखें कि अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। जब इंसान मोमिन है फिर उसको ईमान लाने का हुक्म दिया जा रहा है। कुरान खिताब भी कर रहा है मोमिनों से, मुसलमानों से, और फिर ये कह भी रहा है कि तुम ईमान ले आओ। इसका मतलब यह है कि ईमान की कैफियत सिर्फ यही नहीं है कि हमने कलमा पढ़ लिया, रसूलुल्लाह को रसूल मान लिया, अल्लाह के एक होने की गवाही दे दी, जन्नत व दोज़ख के मौजूद होने की गवाही दे दी, साबिकीन जो मुरसलीन एज़ाम गुजरे उन पर किताबें उतारी गई, उन चीज़ों को मान लिया, तकदीर को मान लिया और मरने के बाद उठने को मान लिया। सिर्फ इन चीज़ों का इकरार कर लिया अब बंदा मोमिन हो गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कुरान ये नहीं कहता कि ऐ मोमिनो ईमान ले आओ, ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके आमीनू तुम ईमान ले आओ। मतलब यह है कि ईमान के कुछ तकाजे हैं। मतलब यह है कि ईमान लाने के बाद अब उसकी कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो उस बंदे पर आयद होती हैं जो अपने आप को कहता है मोमिन है या फिर हम मुसलमान। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस फरमान की रोशनी में हम देखते हैं और हम अपना जायजा लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि नेक अमाल में सबकत हासिल करो, एक दूसरे से बढ़ जाने का जज्बा पैदा करो। कब? फितनन, फितने के जमाने में, और फितना भी ऐसा होगा कि क़ितइल लैलिल मुज़लिम, जिस तरीके से रात की स्याही तारी होती है, रात की तारीकी तारी होती है, उसी तरीके से ये फितने तुम्हारे दरमियान तारी होंगे और लोगों के दिलों के अंदर इस कदर वसाविस पैदा करने की कोशिश करेंगे कि लोगों का कदम ईमान की जानिब से फिरता नजर आएगा, इस्लाम की जानिब से फिरता नजर आएगा। इसलिए तुम्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि तुम नेक अमाल की जानिब सबकत करो।
अब कैफियत ये फरमाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कि लोगों की कैफियत ये होगी कि सुबह में मोमिन, शाम में काफिर, शाम में मोमिन और सुबह में काफिर। मतलब क्या है कि वो जब इंसान बेदार होगा तो इन सारी चीजों को मानेगा और शाम होते होते उसके ज़हन में ऐसा ख्याल पैदा हो जाएगा जो इस्लाम के मुनाफी है, जो ईमान के मुनाफी है, या फिर ऐसा जुमला अपनी जबान से निकाल देगा जिसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता है। अब इसकी बुनियाद पर ये इंसान दार इस्लाम से बाहर हो रहा है। यही हाल रात का है। और जब ऐसी कैफियत हो उसके अंदर एक शोशा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी बयान फरमाया, यबीउ दीनहु बिअर्दिन मिन दुनिया, दुनिया के चंद माल के जरिए से, चंद सिक्के के जरिए से इंसान अपने दीन को बेचता नजर आएगा और अपने दीन की परवाह नहीं करेगा। आज आप देखें इंसान अपने मनसब को बचाने के लिए, अपने इख्तिदार को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने मनसब को बचाने के लिए कभी कभी वो काम ये करता है कि अपने दीन का सौदा कर डालता है। गोया ये हम कह सकते हैं अपनी सियासत के बका के लिए वो इंसान सियासत की दहलीज पर अपने मजहब का खून कर रहा होता है और उसको एहसास नहीं होता। ताज्जुब इस बात पर है कि सारे सेकुलरिज्म का भूत अगर किसी का सर मिलता है तो ऐसे ही कलमा पढ़ने वालों का नाम मिलता है और यही लोग इसका दावा करते हैं। उसके बरखिलाफ हम देखते हैं अल्लाह के नबी सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की जिंदगी है, क्या बता रही है, तने तनहा है और मक्का का ऐसा तारीख तरीन दौर है कि हर तरफ से लोगों ने ये पाबंदी आयद की थी कि आप कोई नए दीन को लॉन्च नहीं करेंगे, हमारे माबूदों को बुरा भला नहीं कहेंगे, एक खुदा की जानिब आने के लिए नहीं कहेंगे आप। लेकिन जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपना ये तबलीगी मिशन जारी रखा, बरकरार रखा, लोगों ने माल दिया, लोगों ने दौलत देने की बात की, लोगों ने औरत की पेशकश की बात की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारी कैफियत तो यह है अगर हमारे एक हाथ में चाँद दे दोगे, एक हाथ में सूरज दे दोगे, उसके बावजूद अल्लाह ने जो तबलीग की जिम्मेदारी मेरे सर रखी है मैं उससे दस्तबरदार नहीं होऊंगा, तुम्हारे माल को ठुकरा दूंगा, लेकिन मैं नेकी की दावत लोगों को देता। सुभान अल्लाह। इससे समझ में आता है अगर आप दीन के साथ चल रहे हैं, अगर आप इस्लाम के साथ चल रहे हैं तो आपका दीन, आपका इस्लाम सियासत के भी आड़े नहीं आएगा। कौन ऐसा आदमी है जो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी सिफत पैदा करे कि 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत भी कर रहे हैं, मस्जिद में इमामत भी कर रहे हैं और लोगों के सामने तबलीग भी कर रहे हैं। वो कैफियत आपको पैदा करनी होगी, वो कैफियत अवाम को पैदा करनी होगी, वो कैफियत ऐसे लीडरों के अंदर आनी चाहिए जिसका दावा यह है कि मैं मुसलमान हूँ और लोगों ने अपने मफाद के लिए मेरा इंतखाब किया है और मुझे कोई मनसब दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि लोगों की कैफियत ये है कि लोग चंद माल के जरिए से, चंद सिक्कों के जरिए से अपने दीन को फरोख्त कर देंगे और इसकी परवाह नहीं करेंगे। आज कैफियत क्या है, बर्तानिया के अंदर, मैनचेस्टर के अंदर, लंदन के अंदर जो लोग जाने वाले हैं, हिंदुस्तान वीजा भेज दिया गया, पाकिस्तान वीजा भेज दिया गया, बांग्लादेश वीजा भेज दिया गया और सिर्फ इस बात पर दस्तखत के लिए कहा गया कि आप कह दीजिए कि मैं अहमदी मुस्लिम हूँ, दस्तखत कर दीजिए, बर्तानिया की नेशनलिटी आपको मिल रही है, आप दस्तखत कर दीजिए, लंदन की नागरिकता आपको मिल रही है, आप दस्तखत कर दीजिए, मैनचेस्टर की शहरियत आपको मिल रही है। और आदमी ये समझता है एक दस्तखत क्या है, हमने अगर कह भी दिया कि हम अहमदी मुस्लिम हैं, इससे हमारा दीन कहाँ चला जाता है, इससे मजहब का खून तो नहीं होता है। लेकिन ऐसे मुल्क में हमें बाशिंदगी इख्तियार करने का मौका मिल रहा है जहाँ लोग जाने के लिए लाखों रुपया खर्च कर रहे होते हैं, आदमी दस्तखत कर देता है, तू ही दस्तखत करता है, अपने कादियानी होने का वो इकरार करता है, वो इस्लाम से फिर जाता है। इसलिए कि कहीं न कहीं उसको माल की लालच दी गई थी, कहीं न कहीं उसको दौलत की लालच दी गई थी, कहीं न कहीं उसको मुल्क की लालच दी गई थी। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखते हैं, सहाबा की जिंदगी को देखते हैं, उन लोगों ने
अपने मुल्कों को छोड़ा है इसलिए कि दीन की हिफाजत हो सके, जमीनों को छोड़ा है इसलिए कि दीन की हिफाजत हो सके। हत्ता कि जो मुहाजिर सहाबा किराम मदीना की जानिब हिजरत किए थे, मदीना में रहने वाले अंसार सहाबा ने अपनी जमीनें भी उन्हें दी थी। जिनके पास ज्यादा बीवियां थी, तलाक दे करके अपने आने वाले मुहाजिर सहाबा किराम से उनका निकाह भी करवाया था। पता ये चलता है कि दीन अपने मुल्क की बका के लिए नहीं है, दीन दौलत के हुसूल के लिए नहीं है, बल्कि दीन पर साबित कदम रहिए। अल्लाह ताला दौलत आपके कदमों में, अल्लाह ताला का वादा है, इन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादी सालिहून, मेरी इस जमीन का वारिस अगर कोई होगा तो मेरा नेक बंदा होगा। शर्त यह है कि आप नेक तो बन के देखिए, अपने ईमान की हिफाजत करके देखिए, आपकी ईमान की हिफाजत क्या है और किस अंदाज में करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम है और आपके मानने वाले वो सहाबा किराम हैं जिन्हें अस्साबिकूनल अव्वलून कहा जाता है, पहले ईमान लाने वाले सहाबा। कैफियत क्या है? लोगों ने देखा कि मोहम्मद एक नए दीन को लॉन्च कर रहे हैं, कोई नहीं था कि हुजूर का साथ देने के लिए खड़ा हो। अपने खानदान के लोग अलग हो रहे हैं, अपना चचा अलग हो रहा है, चचा गाली बक रहा है, लेकिन ऐसे दौर में अगर कोई आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए खड़ा हो रहा था, इसका मतलब है वो अपने खानदान से अलग हो रहा था, इसका मतलब है मुआशरे से बगावत ले रहा था, इसका मतलब यह है अपने जान की परवाह नहीं कर रहा था। जब कैफियत यह बन जाती है उसका मकाम यह हो जाता है कि अगर वो एक मुद्द जो अल्लाह की बारगाह में खर्च करे, हम बहुत बार दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने ईमान की हिफाजत क्यों करें? सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी शनाख्त और आपकी पहचान पूरी दुनिया में अगर कहीं हो रही है तो मुसलमान होने की बुनियाद पर हो रही है। अगर हम अपने ईमान की हिफाजत नहीं करें फिर हमारी शनाख्त का क्या मतलब? आज पूरी दुनिया ये सोच रही है, उसके लिए कोशिश कर रही है और उनका सारा सरमाया इस बात पर सर्फ हो रहा है कि रूए जमीन का कोई ऐसा हिस्सा न रहे जहां मुसलमान अपने मजहबी अक़दार के साथ जिंदा हो, मुसलमान अपनी मजहबी पहचान के साथ जिंदा हो, मुसलमान अपने तशख़्ख़ुसात के साथ जिंदा हो। उसके लिए उनकी कोशिश हर मैदान में जारी है, खा वो जंग का मैदान हो, सियासत का मैदान हो, माल का मैदान हो, तिजारत का मैदान हो, कोई भी मैदान हो, उसकी कोशिश मामले में जारी। अब ऐसी सूरत में हमें अपने आमाल का भी और अपने ईमान का भी जायजा लेना होगा कि हमें जब हुक्म दिया गया कि ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ, यानी उसके कुछ तकाजे हैं, उसके मुताबिक तुम्हें ईमान लाना। ये क्या कोई डरा दिया दिन से फिर गया, कोई धमका दिया दिन से फिर गया, कोई जमीन लेने की बात कर रहा है दिन से फिर गया, कोई जमीन देने की बात कर रहा है दिन से फिर गया, ऐसा नहीं होनी चाहिए। मक्का का एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान तारीख ने जिसे मुसअब इब्ने उमैर का नाम दिया, सहाबी रसूल है और इतना मालदार सहाबी, यानी उनके घर रहने वाले लोग। कैफियत यह है हजरमूत से जिनका जूता सिल कर आता था, शाम से जिनका लिबास सिल कर आता था, शाम की खुशबू लगाया करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद जिनके बारे में फरमाया, उनके शहादत के बाद आपने फरमाया, ऐ सुहैब मक्का की सरजमीन पर तुमसे खूबरू नौजवान मेरी आंखों ने। जुमला सहाबा किराम की कैफियत यह है, रसूलुल्लाह को कह रहे हैं या रसूलुल्लाह आपकी खूबसूरती की तरह हमने किसी की खूबसूरती नहीं देखी। हत्ता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर सुर्ख लिबास धारीदार पहने रहते, हजरत अबू हुरैरा हो या अनस हो, अब्दुल्लाह इब्न उमर हो, कहते कि हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देखा, एक तरफ 14वीं रात के चांद को देखा, खुदा की कसम 14वीं रात का चांद माट पड़ गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा जगमगा। सुभान अल्लाह। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ कर रहे हैं तो मुसअब इब्ने उमैर की तारीफ कर रहे हैं। इस कदर खूबरू नौजवान है
और दूसरे मुल्क से जिनका जूता सिल कर आ रहा हो, दूसरे मुल्क से जिनका लिबास सिल करके आ रहा हो, लेकिन जब ईमान लाए तो कैफियत यह है बदरी सहाबी है और बदर में आपको शहीद किया गया। यही वो सहाबी है जिनको कफन देने की बात आई तो इतना छोटा कपड़ा था कि सर ढाका जाता था तो पांव खुल जाता था, पांव ढाका जाता था तो सर खुल जाता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके सर की तरफ कपड़ा रखो और पांव पर घास रख दो। बुखारी की रिवायत है, इस रिवायत से मुसअब इब्न उमैर का मकाम भी समझ में आता है। इस रिवायत से ये भी समझ में आता है कफन का कपड़ा अगर कम हो तो घास रख दी जाए। और इस मकाम और इस रिवायत से उन लोगों को भी सबक लेना चाहिए जिन लोगों का मामला ये होता है कि बुखारी में कहीं टोपी का तस्करा नहीं है, ये भी तस्करा है कि अगर कफन दिया जाए छोटा हो तो सर को ढाक दो, पांव पर घास रख। लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कहेगा कि बुखारी की इस रिवायत पर हम अमल करेंगे, अपने मुर्दे को छोटा कफन देंगे, सर ढाकेंगे, अपना पर घास रख देंगे। कोई नहीं। क्यों? ये भी तो हदीस है, इस पर भी तो अमल करो। अगर दावा है कि हम बुखारी पे अमल करते हैं तो इस पर भी अमल करना होगा। नहीं, इतना खूबरू सहाबी, नौजवान और इस कदर मालदार सहाबी, लेकिन जब ईमान लाए दौलत की कोई हैसियत नहीं थी, दौलत का कोई मकाम नहीं था, इसलिए कि समझ रहे थे कि दौलत अगर कुछ है तो ईमान लाने के बाद, सरबत अगर कुछ है ईमान की हिफाजत के बाद। अब ईमान की हिफाजत क्या है? जो लोग पहले ईमान लाए, हजरत सुहैब है, हजरत अम्मार भी है, यासिर भी है और हजरत अम्मार की वालिदा हजरत सुमैया भी, जिन्हें इस्लाम में पहली शहीदा का मकाम दिया गया। यानी पहली ऐसी औरत थी जिनको दीन की बुनियाद पर शहीद कर दिया गया। और शहादत भी किस अंदाज कोई तसव्वुर नहीं कर सकता है। कुछ साल कबल दिल्ली में मामला पेश आया, दामनी नाम की एक लड़की के साथ उसके शर्मगाह में रद्द दाखिल कर दिया गया। हजरत सुमैया वो है इस्लाम की बुनियाद पर उनको तीर लगाया गया था, शर्मगाह में जान की कोई हैसियत नहीं है, दौलत की कोई हैसियत नहीं है। अगर किसी चीज की हैसियत है तो इस्लाम की है, ईमान की है। वो समझ रही थी जान चली जाए लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो ईमान दिया है वो हमारे हाथ से आ जाए। यही वजह है हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आका चूंकि काफिर था, उनको अजाब इस अंदाज में देता था कि आग को गर्म कर दिया जाता था और हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आग पर लिटा दिया जाता था। अब उस ईमान पर सबाब कदमी का मामला क्या मिला और उसका सिला क्या मिला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि जो दुआ अल्लाह ने और जो बात अल्लाह ने आग से उस वक्त कही थी जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया था, अब वही दुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अम्मार के बारे में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? या नारो कूनी बरदन व सलामन अला अम्मार कमा कुनते अला इब्राहिम। ऐ आग तू अम्मार पर इस तरह गुलजार हो जा, सर्द हो जा जिस तरीके से तू इब्राहिम पर हुई थी। गोया समझ में आया कि अगर हम अपने इस्लाम की हिफाजत करते हैं तो हमारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताईद हासिल है और अल्लाह की ताईद हासिल है। जिस इंसान के लिए अल्लाह की ताईद हासिल हो उस इंसान की निगाह में न तो दौलत का कोई मकाम रह जाता है न ही शोहरत का कोई मकाम रह जाता है। अब ये हम किस तरीके से हिफाजत करें? सहाबा किराम की जिंदगी को देखते हैं और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखते हैं किस तरीके से तकलीफ दी गई, हत्ता कि 3 साल तक सोशल बाइकाट किया गया। मक्का का कोई आदमी कुछ खरीदेगा नहीं, बेचेगा नहीं, दूसरे खानदान का आदमी जो लोग इस्लाम ला चुके हैं से निकाह नहीं करेगा। 3 साल तक इन लोगों को शैबे अबी तालिब में रहना पड़ा, खाने की चीज भी नहीं है, पीने की चीज भी नहीं है। यही वो मुसलमान है जो पत्ता खाने पर मजबूर हो गए, चमड़ा खाकर उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत किया था। आज हम भी अगर अपने ईमान की हिफाजत करना चाहते हैं तो दौलत नहीं देखे, रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखे, सहाबा किराम की जिंदगी को देखे जब सारे लोग मुखालिफ हो गए थे और उस वक्त ईमान लाना गोया पूरे मुआशरे को अपने खिलाफ आमादा करना था। आज अगर दुनिया हमसे अगर आज दुनिया हमारे मुखालिफ है तो हमें घबराने की जरूरत
ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत सामने है, सहाबा किराम की सीरत सामने है। अगर इसको हम देखते हैं और अपने लिए आइडियल बनाते हैं तो दुनिया में भी कामयाबी हमारे लिए है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी हमारे लिए होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम लोगों को अपने ईमान की हिफाज़त करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह।